हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र सर। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में, पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। आज बच्चों कुछ डाइजेशन इन ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल में पढ़े हुए थे, आहार नाल में पाचन। तो उसके बाद बच्चों दूसरा पार्ट था उसका, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में पाचन। उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड का में बच्चों हम जो है इसमें मुख्य रूप से लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। यही दो टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बच्चों लीवर क्या है। लीवर जो है बच्चों, यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है लीवर में बच्चों होता क्या है, जो स्मोकिंग करते हैं, दारू शराब पीते हैं या कोई जहर खा लेता है, तो वही सब इफ़ेक्ट किस पे आता है, लीवर पे। जैसे छोटी मोटी जहर जो खा लिया जाए और उसका जब बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं वो लोग, तो होता क्या है बच्चों, उनमें वही डॉक्टर्स लोग एग्ज़ामिन करते हैं। क्या एग्ज़ामिन करते हैं? लीवर का एग्ज़ामिन करते हैं। और जैसे जो स्मोकिंग किए रहते हैं, दारू, शराब, बियर, सिगरेट, इन सब को जो स्मोकिंग करते हैं बच्चों, वो लीवर पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है। लीवर का एग्ज़ामिन करके डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि यह लीवर कैसा है, हेल्दी है या फैटी हो गया। काफ़ी लोग तो आजकल बहुत कचर पचर खा रहे हैं, तेल मसाला बहुत से ज़्यादा खाने लगे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लीवर जो है फैटी हो जाता है, चर्बीदार। बोलते हैं कभी कभी बहुत चर्बी आएगा, चर्बी हो गई लीवर में। तो जो तेल खा रहे हैं आज, बहुत से आ रहा तेल ऑयली चीज़ें, फ्राइड जैसे जंक फूड बाहर निकलते हैं बराबर, चाउमीन, बर्गर, फुल्की, ये सब आजकल आम हो गया सब। देखिएगा उससे बहुत ऑयली चीज़, उससे होता क्या, उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा लीवर जो है, लीवर कमज़ोर और फैटी हो जाएगा, चर्बीदार हो जाएगा। तो ये सब से बचना है बच्चों और अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो इन सब में तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले टॉपिक्स क्या है हमारा, लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर बच्चों, ये फिगर है लीवर का। लीवर में दो लोब, एक ये वाला लोब और दूसरा जो है ये वाला लोब दिख रहा होगा। और उसके बाद पैंक्रियास, ये आपका है बाइल डक्ट, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर का है ये वाला, और ये क्या है, राइट लोब ऑफ लीवर का है। इसी से बाइल से सटा हुआ क्या हमारा होता है, गैल ब्लैडर, पित्ताशय रस, और ये ड्यूडेनम है और पैंक्रियास है बच्चों। तो लीवर होता क्या है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लीवर में क्या है, लीवर यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और वयस्क में, एडल्ट में, एक स्वस्थ मनुष्य में एडल्ट में वह कितना वजन का होता है बच्चों, यह लगभग 1.5 kg का होता है। क्या, लीवर, जो पिंडों से मिलकर बना होता है। तो इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। जो दो पिंडों से मिलकर क्या होता है, दो पिंडों से मिलकर बना होता है। इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। देख सकते हैं ये बाएं से कुछ क्या है, बड़ा है। इसके चारों ओर एक पेरिटोनियम, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण होता है, पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का द्रव का स्राव करती हैं जिसे पित्तरस कहते हैं। यकृत के दाहिने पिंड की सतह पर पित्ताशय स्थित होता है बच्चों। लीवर के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट, लीवर के कार्य, यह क्या करता है, लीवर क्या करता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। नंबर 1, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। नेक्स्ट, दूसरा, पित्ताशय रस क्षारीय होता है। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय
माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। नेक्स्ट तीसरा, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है तथा यूरिया का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट, यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण तथा संग्रह होता है। नेक्स्ट बच्चों, स्तनधारियों के भ्रूण में, एम्ब्रियो में यकृत आरबीसी बनाता है। ये फंक्शन बच्चों आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड में अंगनाशय, पैंक्रियास क्या होता है बच्चों, इसको देखो जरा। यह अंगनाशय यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चे? यह अंगनाशय, पैंक्रियाज। इसके अंतःस्रावी भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अल्फा कोशिकाएं, यह ग्लूकेगान हार्मोन्स स्रावित करती हैं। दूसरा बीटा कोशिकाएं, यह इंसुलिन स्रावित करती हैं। तीसरा डेल्टा कोशिकाएं, यह सोमेटोस्टेनिन का स्राव करती हैं। चौथा पीपी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का श्रावण करती हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा? श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन क्या होता है? रिस्पायरेशन। इसमें जब जीव जंतु जो वायुमंडल से ऑक्सीजन, जंतु हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उसी तरह से पौधे क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकल, जस्ट इसका अपोजिट है। तो श्वसन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन, रिस्पायरेशन होता क्या है? क्या होगा श्वसन का? रिस्पायरेशन, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का निर्माण होता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्वसन होते हैं? ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा क्या होगा? एनएरोबिक, अनाक्सी श्वसन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होगा? इसमें ऑक्सी और अनाक्सी दोनों, इसमें नाम से ही बताया जा सकता है, अब पढ़ा जा सकता है। क्या होता है इसमें? ऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता या उपस्थिति हो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सी श्वसन कहेंगे। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। रिएक्शन है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। C6H12O6 है ग्लूकोज, O2 है ऑक्सीजन और CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, H2 का आप जान ही रहे हैं जल होता है। नेक्स्ट दूसरा अनाक्सी श्वसन, नाम से ही बताया जा सकता है बच्चों, पढ़ा जा सकता है। अनाक्सी श्वसन क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, ऊर्जा का उत्पादन कम होता है तथा यह प्रक्रिया अधिकांशतः ईस्ट तथा कुछ बैक्टीरिया में होता है। रिएक्शन है C6H12O6 ग्लूकोज गिव्स
2C2H5OH जिसका नाम होता है एथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 21 किलो कैलोरी ऊर्जा निमुक्त होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे श्वसन इन ह्यूमन रिस्पायरेशन, मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन बच्चों सभी जान रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। तो यह वह प्रक्रिया है श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन को शरीर में लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है तथा मनुष्यों में श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है जो श्वसन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जो निम्न प्रकार से हैं। बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन ली जाती है नाकों के द्वारा, नाक से। तो वही बताया गया है कि इसमें मनुष्य में श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करता है। जो ऑक्सीजन लेते समय जितने अंगों का प्रयोग किया जाता है या सहायक होते हैं वह जो निम्न प्रकार से होती हैं। क्या होती है? नंबर 1 क्या होती है? नाक, नोज जिसे हम आप कहते हैं। नोज क्या करता है? यह वायु को लेने तथा फिल्टर करने का कार्य करता है, नाक। दूसरा क्या है? स्वर यंत्र, लैरिंक्स, यह वायु को श्वास नली में जाने का रास्ता प्रदान करता है। अभी हम लोग बच्चों चित्र के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में इसके बाद ही। नेक्स्ट, श्वास नली, यह वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। ब्रोंकाई, यह श्वास नली से वायु को फेफड़े तक ले जाने वाली शाखाएं होती हैं, ब्रोंकाई। नेक्स्ट, फेफड़े, लंग्स, गैसों का विनिमय यही होता है। फेफड़ों में ही क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट, डायफ्राम, श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े की विस्तार तथा संकुचन में मदद करता है। मनुष्यों में पाचन बच्चों कहाँ से शुरू होता है? ये नाक से शुरू होता है। नाक से शुरू होते हुए लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंकाई और फेफड़े, लंग्स और डायफ्राम तक कंप्लीट होता है। मनुष्यों में श्वसन बच्चों कहाँ से शुरू होता है? ये नॉस्ट्रिल या नाक से शुरू होता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि, रिस्पायरेशन इन मैकेनिज्म। श्वसन की क्रियाविधि में होता क्या है बच्चों? हम श्वसन करते कैसे हैं, सांस लेने तथा सांस छोड़ने, बाहर निकालने, इन सब के बारे में हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है बच्चों? देखो, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से मिलती है। अंतःश्वसन के अंतर्गत 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। श्वसन में पाए क्या हम बच्चों? ये हमें श्वसन में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? वायुमंडल से। तो अंतःश्वसन के अंतर्गत हम इन्हें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में
बांट सकते हैं या इनकी दो घटनाएं होंगी। पहला कौन सा होगा? बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। बाहर से श्वसन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? वायुमंडल से हमें क्या होता है? वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके तथा उसे हम कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? आंतरिक श्वसन या इंटरनल श्वसन। इसमें क्या होगा? कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना आंतरिक श्वसन कहलाता है। कभी कभी बच्चे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है इम्पोर्टेंट्स करके आपके बोर्ड एग्जाम में, श्वासोच्छ्वास या इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी ब्रीथ मतलब सांस कैसे ले रहे हैं। इसमें क्या होता है? सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सांस को अंदर लेने तथा सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। नंबर कौन सी होती है? नंबर 1 निःश्वसन। इसमें हम क्या बोलते हैं? निम्न गैसों को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि। सांस को अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निःश्वसन। तथा नेक्स्ट दूसरा है निःश्वसन। इसमें क्या कहते हैं बच्चों? इसमें हम निम्न गैस निकलती, कौन कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन कहलाता है। ये रहा बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ाते हैं। अब बच्चों हम मनुष्य में श्वसन मार्ग पढ़ेंगे। मनुष्य में श्वसन मार्ग, कैसे मनुष्य जो है श्वसन लेता है और उनके मार्ग कौन कौन से होते हैं। मनुष्य में श्वसन मार्ग, मनुष्य जब सांस लेता है तो हवा जिस मार्ग से जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं, जो निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 क्या होगा? नासा छिद्र। यह नाक का अगला भाग होता है। नासा छिद्र क्या होता है? नाक का अगला भाग होता है। इसी से हवा अंदर जाती है। और नाक में बच्चों जानते होंगे और देखे भी होंगे, नाक में बाल रहते हैं। यह क्या करता है? धूल मिट्टी कण को जो है छानता है। धूल मिट्टी कण को छान कर ही शुद्ध जो है हवा को वह अंदर ले जाता है। दूसरा क्या है? नासिका कपाट। यह नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रसनी। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। नेक्स्ट लायरिंग्स। इसे क्या कहते हैं? पूछा जाता है वो विकल्प में बच्चों वाला। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है। नेक्स्ट श्वसन नली। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाता है। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होता है। अब नेक्स्ट बच्चों, यहाँ तक मनुष्य में श्वसन मार्ग बताया गया। जब मनुष्य सांस लेता है तो हवा जिस मार्ग से जाती है उसी को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। सबसे पहले हवा हम लोग ऑक्सीजन या लेते हैं तो नाक से पहले क्या होगा? नासा छिद्र। यह नाक का अगला भाग होता है, जान ही रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? नासिका कपाट, फिर ग्रसनी, फिर लैरिंग्स, फिर श्वसन नली। यहाँ पर आने के बाद फाइनली फेफड़ों में वायु का आगमन हो जाता है, जिसमें फेफड़े के वायु का आगमन हो जाता है। अब इसमें देखें कैसे फेफड़े ऑक्सीजन को लेते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होगा? अंतः श्वसन
इस प्रक्रिया में वायु अंदर ली जाती है, जिससे डायाफ्राम की पेशियां संकुचित हो जाती हैं एवं डायाफ्राम समतल हो जाता है। निचली पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती हैं तथा छाती फूल जाती है, जिससे फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, जो वायु फेफड़े की ओर बहती है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, फिर इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, उच्छ्वास। इसमें क्या होगा, इसे वायु बाहर निकाली जाती है, डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा डायफ्राम फिर से गुम्मद के आकार का हो जाता है, छाती संकुचित हो जाती है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। ये पूछा जाता है एग्जाम, इसको अंडरलाइन करिएगा। मनुष्य में श्वसन बच्चों निम्न, ये आपकी एक बनाई गई है चेन, इसी के द्वारा जो है स्टार्टिंग होता है। कहाँ से जब सांस लिया जाता है, नॉस्ट्रिल, नाक से, जिसे बोलते हैं नासारंध्र या नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स। उसके बाद कहाँ जाएगा सांस, हवा कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन लैरिंग्स में जाएगी, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, ब्रोंकी में जाएगी, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वियोली में ब्लड, उसके बाद पूरी बॉडी में हमारे सेल कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ये आपका लंग्स का फिगर है, जहां आपको दिखाया गया है कि माउथ में हम जो स्टार्टिंग कहाँ होता है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन निकल जाएगी, फिर फेरिंग्स पे, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, फिर ये आपके ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, ये आपका डायफ्राम। ये आपका बच्चों आज की क्लास जो है इन रिस्पायरेशन इन ह्यूमन कंप्लीट हुआ। आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।